तो गाइस कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए एक बहुत ही मजेदार कहानी, यह कहानी आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप कौन से शहर से, कौन से गांव से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एक बार की बात है, एक गाँव में एक औरत के 2 जुड़वा बच्चे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारत करते थे। बहुत ही ज़्यादा शरारतों की वजह से हर बार आए दिन उनके घर में शिकायत आती रहती थी। और जब भी शिकायत आती थी उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी, अपने दोनों बच्चों को बहुत डांटती थी, मारती भी थी कि शायद ये सुधर जाएं। लेकिन वो दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दोनों बहुत शरारती करते हुए थे, बहुत ही बिगड़े हुए थे। और तभी उसी गांव में एक बहुत ही जाने माने पहुँचे हुए साधु महात्मा आते हैं जो कि लोगों की समस्याओं का निवारण करते थे। लोग उनकी जब सभा में जाते थे और अपनी समस्याएं बताते थे तो साधु महात्मा उनकी समस्याओं का निवारण पूर्ण तरीके से कर देते थे। तभी उस औरत को लगा कि क्यों ना मैं भी जाऊं, मैं अपने बच्चों से परेशान हूं, शायद साधु महात्मा मेरे बच्चों को सीधा कर दें। और अगले ही दिन वो पहुंच गई साधु महात्मा की सभा में। साधु महात्मा उस औरत को बुलाते हैं, बैठती है वो औरत और उससे पूछते हैं, बताओ बेटा तुम्हारी समस्या क्या है। और वह औरत अपनी जितनी भी बात थी अपने बेटों की सब बताती है। और तब साधु महात्मा कहते हैं, परेशान होने की बात नहीं है बेटा, एक काम करना, कल तुम अपने बेटों को मेरे पास भेज देना। और वो औरत वहाँ से जाती है और अपने बेटों को किसी प्रकार से मना कर, बहला कर, फुसला कर मना ही लेती है और दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों को भेजती है। जब वो दोनों बहुत ही शरारती लड़के बाबा के पास आने के लिए घर से चल देते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं बाहर पहला वाला कहता है कि भाई तू अंदर जा और मैं तेरा यहीं से रखवाली करता हूं, तुझे कोई भी समस्या होगी मैं तुरंत तेरे पास आऊँगा और तुझे बचा लूँगा। तब जो दूसरा रहता है घबराते हुए वो अंदर जाता है और जैसे ही जाता है बाबा बैठे हुए होते हैं। बाबा उससे पूछते हैं, बहुत हैं बेटा तुम्हें क्या पता है भगवान कहाँ है? इतना सुनते ही वह लड़का हैरान भरी निगाहों से देखने लगा और ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। और दूसरी बार भी साधु महात्मा ने उस लड़के से जैसे पूछा, बेटा भगवान कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? अब वो लड़का एकदम आंखें बड़ी करके और मुंह को खोलकर बाबा को देखने लगा और फिर से शांत रहा, वो खामोश रहा। तीसरी बार बाबा गुस्सा होते हुए उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम्हें पता है कि भगवान कहाँ है? तब वो लड़का दुम दबाकर वहां से भागता है और सीधे घर की ओर वो दौड़ पड़ता है। इतने में ही जो उसका पीछे भाई जो खड़ा रहता है गेट पर, वो भी दौड़ते दौड़ते अपने भाई के पीछे जाता है। और जैसे ही वो घर पे अपने भाई को देखता है उससे पूछता है, भाई क्या हुआ, तुझे बाबा ने मारा क्या? तब वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं बाबा ने मारा नहीं है यार, लेकिन भगवान नाम का कोई व्यक्ति घूम गया है और बाबा उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है कि तुझे पता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो मैं यार डर गया और इतना सुनते ही जो गेट पर पहरा दे रहा था उसके तो होश ही उड़ गए और वो भी बेहोश हो गया कि यार ये कहीं इल्जाम मेरे ऊपर भी ना आ जाए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? कहने का अर्थ यही है कि इस कहानी का अर्थ यही निकलता है कि जब भी अपनी बातों को रखिए, स्पष्ट और विस्तार से रखिए। कई बार सामने वाले आपकी बातों को कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि ये दोनों लड़के शरारत बहुत ज़्यादा करते थे और जब बाबा ने उनसे यह सवाल आसानी से पूछा था तो इनके दिमाग में कुछ और उसके जवाब चलने लगे कि यार बाबा ने मेरे से क्या पूछा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जीवन जीने का आनंद खुश रहने में है, तो हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। और यदि आपके पास भी कुछ हास्य कहानियां हैं, हास्य कविताएं हैं खुद की लिखी हुई, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके नाम के साथ ही अगले वीडियो में आपका वीडियो जरूर लाएंगे। आपकी कहानी, आपकी कविताएं, आपके लिखे हुए लेख जरूर हम लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।